हमें जानकारी मिली कि तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। राजनांदगांव के सोमनी थाना क्षेत्र के ग्राम साकरा में 2 बच्चे तब हादसे के शिकार हो गए जब वो खेलते खेलते पानी की ओर चले गए और डूबने की वजह से दोनों की मौत हो गई। घटना कल शाम की थी। बच्ची की बॉडी शाम या देर रात तक रिकवर कर ली गई थी, लेकिन वही दूसरे बच्चे की तलाश शाम के बाद देर रात होती रही। देर रात होने के बाद अंधेरे के चलते बच्चे को ढूंढने में टीम असफल रही, ऐसे लोगों का कहना है। आज दूसरे बच्चे की डेड बॉडी जब तालाब में तैरते मिली तो डेड बॉडी मिलने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने बच्चे की डेड बॉडी को ग्राम पंचायत के सामने रख दिया और ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जिस तालाब में बच्चे की मौत हुई है वहाँ तालाब में बेदर्दी से खोदाई कर अवैध मुरुम की निकासी की गई है, जिसका ठिकरा सरपंच और उसके पति पर ठोकते नजर आए हैं। वही सरपंच पति वर्तमान में पंच है, उस पर आरोप लगते रहे। जमकर हंगामा हुआ। मौके पर प्रशासन की टीम पहुंची, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। वही ग्रामीण मुआवजे की बात भी कर रहे थे। ग्रामीणों ने बताया कि जिन बच्चों की मौत हुई है उनके माता पिता दूसरे प्रदेशों से यहाँ रोजगार के लिए आए हैं, जो फैक्ट्री के करीब ही रहते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि जब बारिश के समय अपने बच्चों को सुरक्षित और सतर्क रखें ताकि वो ऐसे हादसों से बचे। बहरहाल इस मामले को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, आप खबर देखने के बाद मालूम चल जाएगी। गांव का तालाब है जहां पे 2 बच्चे बता रहे हैं कि खेलते खेलते चले गए होंगे और यहां पे जब पानी में आए तो डूबने से एक की तो पहले मौत हो गई थी, जिसकी बॉडी रिकवर हो गई थी रात तक के, लेकिन दूसरे की बॉडी दिन में मिली है। कुछ लोग हैं गाँव के जो जिसके तालाब के बारे में बताएंगे और ये भी बताना चाह रहे हैं कि इनमें से एक सज्जन है जो ऐसा बता रहे हैं कि इन्होंने बॉडी निकाल दी। बताइए आपका नाम क्या है? आकाश साहू जी। आकाश जी, कब निकाले बॉडी को बच्ची को? कल शाम तकरीबन 5:30-6 बजे। तो उस समय व्यवस्था नहीं थी निकालने की? कोई प्रशासन की तरफ से कोई पुलिस या इंडियन आपकी टीम जो होती है? नहीं, कोई जानकारी नहीं थी। मतलब हम लोग यहाँ पास क्रिकेट खेल रहे थे, तब कोई बच्चा बाल जब आया ना तो देखा कि। कितने बजे? शाम के? हाँ, शाम को। अच्छा, कितने बजे निकाले बॉडी फिर आप? 5:30-6 बजे। अच्छा, ठीक। तो कहाँ पे थी बॉडी? किधर से? बॉडी यहाँ पास ना सिर के बल थी और दोनों हाथ ऊपर थे। तो उस समय पुलिस वगैरह आ गई थी? कोई नहीं आया था। अच्छा, सेकंड बॉडी फिर कब? सेकंड बॉडी सुबह 6 बजे। उनको कौन निकाला? उनको गाँव के वो भी गाँव के ही लोग निकाले। तो कोई टीम वगैरह उस समय? नहीं, सुबह नहीं आई थी, रात में आई थी। बट आने के बाद बस टॉर्च से शंका थी कि बच्चा और है एक, लेकिन शंका टॉर्च में बस ना देख कर चले गए रात में ही। आप कुछ कहना चाहेंगे? 12 बजे तक देखे सर, एक गायब था। आपका नाम कहीं? भूषण साल से एक मिल गया था कल, बता रहे ना 5-5:30 बजे उसको हॉस्पिटल ले गए, ट्रीटमेंट दिया जितना बन सका सोमनी में। उसके बाद तो हाथ से निकल गया वो। अब दिक्कत यह था, उसके बाद उसका भाई भी था, 2 और तीसरे इसका नाम आ गया है कॉलेज में दिया रहता है इसका। तो सवेरे मिला बोल रहे ना वो खत्म हो गया। तो ये दोनों बॉडी अलग अलग समय पे मिली है। हालांकि दोनों ही बच्चे की जो मौत हुई थी वो लगभग डूबने से हुई है और ये भी बता रहे हैं कि खेलते खेलते आए होंगे। लेकिन यहाँ बात उजागर ये भी हो रही है कि जो टीम अगर आ जाती तो हो सकता है, बोलते कि एक आध बच्चे की बॉडी भी उस समय मिल जाती है, हो सकता है रिकवर हो जाती। लेकिन बहरहाल उसके बाद भी ग्राम में आक्रोश दिख रहा है। हम ग्राम पंचायत क्यों चलते? ये राजनांदगांव से लगभग 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर के दायरे में गांव है। ये सोमनी से ठीक आगे पड़ता है ग्राम पंचायत साकरा। यहाँ पर लोग आक्रोशित है। आक्रोशित होने की वजह भी जानेंगे हम लोग। लेकिन हमें जो जानकारी मिली थी कि कल शाम के पहले 2 बच्चे तालाब में चले गए थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। एक बच्चे की डेड बॉडी देर रात के पहले रिकवर कर ली गई थी, लेकिन एक बच्चा नहीं मिल पाया था, सोनाक्षी और डोमेंद्र। सोनाक्षी तो मिल गई थी लेकिन डोमेंद्र नहीं मिल पाया था। अब यहाँ पे आक्रोशित लोगों ने ठीक यहाँ ग्राम पंचायत के सामने ही यहाँ पे हल्ला बोलना चालू कर दिया। ऐसे पूछते हैं कि दिक्कत क्या है, मौत तो हो गई। गमी वाला परिवार अपने जगह कफन तफन के लिए चले गया है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ ग्राम पंचायत के कुछ जिम्मेदार लोग खड़े हैं, कुछ पुराने जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बात करते हैं। जी बताओ, क्या कहना चाहेंगे, हुआ क्या है? एक तो यहाँ पे सर अवैध उत्खनन हुआ सर, और उस तक काफी गहरा कर दिया है। इनके पहले हम लोग भी अवगत कराए थे। इसी तरह का ये लोहा डबरी है, उनकी भी काफी गहरा कर दिया है, उसने गड्ढा कर दिया है कि वास्तव में बिल्कुल घटना तो है, होना ही है।
रॉयल्टी के बारे में पता लगा है या इनको जानकारी हम लिया वहाँ पे, तो वहाँ कहीं रॉयल्टी नहीं करते। बच्चे की मौत की वजह आप बता रहे हैं ज्यादा गहरा होना है, ऐसा कुछ है? हाँ सर, ज्यादा गड्ढा हो गया सर, क्या बच्चा निकल नहीं पाया, फंस गया वहीं पे। जब बच्चे जैसे कल डूब गए थे बताया, तो एक बच्चे की डेड बॉडी कितने समय मिलेगी? एक बच्चे को ले गया करीब 6 बजे शाम को, 6-7 बजे के आसपास है, 6:30 के आसपास। और सेकंड बच्चे को तो सुबह 7 बजे निकाले हम लोग। क्या फेलवर पार्ट क्या रहा इसमें? इसमें क्या सर, एक्चुअल में पुलिस को वैसा वहाँ पे ड्यूटी करना था उनको। और जो कपड़ा जो पड़ा रेस्क्यू था, टीम आती, जो एनडीआरएफ की टीम आई थी, कोई नहीं आई थी तो ऑफिस कर दिया ना, नहीं आई थी। वो तो क्या था, सुबह टाइम वो आई थी, वो रात को बुलाया होता ना। बच्चा कब मिला? सुबह 7 बजे। अब क्या कहना चाहेंगे आप? तो मेरा कहने का मतलब है सर कि बच्चा जब वहाँ पे संकेत छोड़ कर गया था, कपड़ा पैंट शर्ट वगैरह, तो सर पुलिस की जिम्मेदारी सर वहाँ पे एक पुलिस छोड़ना था या गाँव पटवार छोड़ना था। बिल्कुल सब अच्छी चले गए पूरी 11 बजे। तो ये सर दुख की बात है सर कि एक पुलिस रखना था या चौकीदार। ये बच्चे गांव के हैं कि बाहर कहाँ से? ये बच्चे सर बाहर का है। क्या करते हैं इन लोग यहाँ पे, इनके माँ बाप के साथ? ये कंपनी में काम करता है, एक संगीत महाविद्यालय में वर्कर है, उसका नाती है। और एक बच्चा जो है वो कुछ कंपनी में है, एक बच्ची है। अच्छा ठीक है, बहुत देर से आप बोलो कुछ यार, बोलो नहीं यार, माइक आया तो बोलोगे नहीं तो। मैं बोल रहा हूँ, ये बोले नाम बता दीजिए। भूपेंद्र साहू। हाँ भूपेंद्र, सामने आ जाओ। अब क्या कहना चाहते हो? काफी देर से मैं आपको सुना। सरपंच पति बोले कि मेरे पंचवर्षीय में कोई खनन नहीं हुआ है, जो लोहार डबरी क्यों खनन हुआ है, वो भी 15-15 फीट क्यों खनन हुआ है, इसको पूछना चाहूंगा मैं। चलो ठीक है, आप यहाँ पे सरपंच नहीं, ताली मत बजाइए, बच्चे की कमी हुई है, ताली बजाने कमी का काम हुआ है भाई, ऐसा नहीं। उसी को पूछ लो सर। चलिए आप बताइए, आप यहाँ पे आप कहेंगे बोल रहे थे, आप बताइए क्या बोलना चाहेंगे आप? बस हम लोग ये बोलना चाह रहे हैं कि वो बाहर का बच्चा भले ही, लेकिन हुआ तो हमारे गांव में कांड है। आपकी भूमिका क्या, आप कौन है? मेरा नाम सुधा गुप्ता, मैं यहाँ मितानिन के रूप में कार्य करती हूँ। तो मैं ये जानना चाह रही थी भाई, अगर आज वो बाहर के बच्चे हैं, कल हमारे बच्चे भी हैं। वहाँ भाटापारा हमारा पूरा बस्ती बसा है, और पीछे में जस्ट और रबर फैक्ट्री है, वहाँ सब बच्चे लोग वहाँ पर नहाने जाते हैं, और मतलब सभी लोग जाते हैं भाई, लेडीज जेंट्स। तो भाई कब कौन सी घटना हो जाएगी कोई नहीं जान सकता। कभी बड़े का बच्चे का पैर फिसला, जरूरी तो नहीं कि अगर बड़े का भी नहीं फिसलेगा करके, तो वहाँ पर कोई भी घटना हो सकती है। तो मेरा तो यही है कि शासन जांच पड़ताल करे उसका, कि वो इतना आप भी कह रही है कि वहाँ पे उत्खनन हुआ, अवैध टाइप में हुआ है। हम लोग को ये पता, हम लोग को लग रहा है कि वो अवैध हुआ है, और रॉयल्टी कटा है कि नहीं कटा। ज्यादा गहराई होने की वजह से बच्चे डूब गए, सामने और कोई भी डूब सकता है, डूब सकता है। ज्यादा खनन है। अब हमारे यहाँ सभी किसान हैं, गाय वाय भी है सबके घर में सर, बकरियां भी हैं, और उधर से चराने के लिए ले जाते हैं, तो उसमें तो गाय बकरी भी सब जाएंगे, उसका नहीं चलते। बच्चे लोग क्रिकेट जस्ट पीछे खेलते हैं सर, उसके वो बॉल नहीं आता, अगर क्रिकेट नहीं खेलते तो बच्चे वहाँ पर गिरे हैं, मरे हैं करके पता भी नहीं चलता। तो वो उसकी वजह से वो भी पता चला है सर। प्ले ग्राउंड है तो वहाँ पर छोटे बच्चे भी जाते हैं और बड़े ग्राउंड बच्चे भी जाते हैं। ये दुर्घटना कभी भी हो सकती है। पंच है? नहीं, ये है सदस्य। कहिए वो है ना, वो क्या नाम है आपका? मौसम कुमारी का। वो लड़का है, मतलब खेले बार ही नहीं, 4 लड़का ही सो खत्म हुई करनी। तो लड़का मन डूब गई, तो डूबी से तब पुलिस मतलब ओकर मिली तो कपड़ा लगता, तो ओला हॉस्पिटल लगी। लेकिन ये नहीं सोचिन कि लड़का के कपड़ा है तो कुछ हम खोजा कि गोताखोर को फोन लगा, नहीं लगन गोताखोर फोन। तो कल शाम के लगाए नहीं है गोताखोर, ऊपर लग खोजा थे, गाड़ी राउंड कुदा थे, लेकिन तालाब में उतार के कोई नहीं देखी ना। हमारे यहाँ मछुआरे है बहुत सारे बीमार है, वो माला नहीं बोलिस कि खोजो कहीं, और जब वो जानकारी दे दिस ना ओकर कपड़ा वहाँ है तब नहीं देखी। ओकर बाद हमन 1 बजे 12 बजे तक वहाँ रहे स्कूल में, तो वो मन ओकर दादी दादा मन खोजा थे, सब जन हमू मन बैठे रहे। तो हमार ये कहना है कि पंच सरपंच खाना है ठीक करे, गाँव के हमार भाटा पारा के सुविधा के लिए खाना है, वहाँ पानी नहीं रहा से, तो पानी बार खाना है तो ठीक करे। लेकिन हमार कहना है कि वो तालाब ला नॉर्मल खाना आज ना, वो ये मन जरूरत से ज्यादा खना गया। जरूरत से सुन ना, मैं बता था आज ये मन समझा थे बाहर के लेकर, बाहर के न हो हमार गाँव बच्चा तो बच्चा ऐसे कहा गया बाहर का, मैं बता वो है यहाँ है तो हमार लेकर ओकर माँ बाप लाए बहुत दिन के है, तो वो खजरी कंपनी हमार गाँव खड़े, ओकर बाहर गाँव नाम लिखाई की सांकरा नाम लिखाई, तो हमार गाँव के लेकर है। तो आज मैं एक गाँव वाले मन समझा की बाहर के लेके हंसी उड़ाते, आज जो हंसा थे कौन ऐसा कर रहा है? सब ये भी हंसा थे, कौन लगा। देखिए माँ का जो दर्द होता है ना, माँ कैसे भी हो, माँ ना रंग रूप देखती है ना, 1 मिनट ना, माँ रंग रूप देखती है ना जात पात, बच्चा सभी का होता है, हर बच्चे किसी न किसी माँ के बच्चे हैं। तो इनने अपना दर्द उभार दिया, फिर कुछ कहना चाहेंगे? मोर यहाँ आकर ट्यूशन, मोर लड़की ट्यूशन पढ़ा थी, तब मोर बेटी के कल पेपर रही, तो वो हगी खैरागढ़ पेपर दिला, तब बोली सब बच्चा मतलब मोर यहाँ 20 बच्चा आते ट्यूशन पढ़, तब वो कहते नहीं ये मैं छुट्टी रहती हूँ, इससे लड़का मतलब बोलते अपन घर में बता दूँ, तो मन कल नहीं है अपन माँ बाप ने बता रही थी हम ट्यूशन नहीं जाते।
और एक जगह में लड़का मन नहीं बताती, ट्यूशन नहीं जाता तो बैग धर के आती तो गलती मोला ठहराते नहीं था। गलत है कि सही बोला? ट्यूशन के टाइम में गलत वही पहुंचे अभी तक मिले नहीं। 4:15 बजे ट्यूशन आते, वही 4:15 बजे लड़का निकले और मान लो बैग धर के आती तब कौन पकड़तीस मोला। गलत बोला तो ठीक बोला। अभी क्या चाहते हैं उनके घर में? मैं चाहत हूँ कि वो गरीब परिवार थे, वो सरकार मैं बता तुला, सरकार जो भी दे लेकिन वो है गरीब परिवार के। वो लड़का के बाप नहीं है, दूसरा भी साथ रहते, वो लड़का के माँ अकेली रहते, दादी दादा वो साथ मिला के यहाँ पढ़ाते, मोर यहाँ ट्यूशन भी रहे। तब मोर के एक मतलब है कुछ अनुदान राशि दादी दादा के लिए दो, ऐसे ना मोर कहे। चलिए ठीक है, परिचय आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। अगर आप अभी मैं सुन रहा था कि आप यहाँ के पंच है जी, और लंबे समय से पंच है, और आपकी पत्नी यहाँ की अभी सरपंच है। ये बहुत एक साल हो गए उनको सरपंच बने। बहुत आप पे आरोप लग रहा है, आक्रोश भी, लोग गुस्से में हैं कि ज्यादा खुद आ गए। आरोप आप भी थे, एक तालाब और है वहाँ भी जाता है। वही बात एकदम सुनिए ना, मेरे बोलने दो भाई, मेरे बोलिए बोलने। बोलिए। मैं लेखूराम टंडन सरपंच पति, उसका प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये जो लगा रहे हैं कि भाई गड्ढा ज्यादा खुदा हुआ है, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जहाँ भी हादसा हुआ है वो 1 साल पहले की घटना है। मानता हूँ कि मैं उस समय पंच था। हादसा तो कल हुआ, कहाँ 1 साल पहले? नहीं सुनो ना, नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ, जो गड्ढा है ना, गड्ढा जो हुआ है वो 1 साल पहले है, जिसमें पूर्व सरपंच श्रीमती सावित्री श्रीमूर्ति, और घटना जो है कल हुआ शाम को। मैं जैसे भाई लोग बोल रहे हैं कि लोहार डबरी भी इतना गड्ढा हो गया है, उसका भी रियलिटी कहाँ है, कैसा है। मैं इसी के लिए, अगर वो गलत हुआ है तो मैं भी चाह रहा हूँ कि कार्रवाई हो। आपके न्यूज़ के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अगर कहीं गलत हुआ है तो मैं इन सबके साथ हूँ, कार्रवाई। मैं चुना तो आपको इसीलिए गया है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, बिल्कुल मैं यही बात बोल रहा हूँ कि कार्रवाई और विश्वास के साथ आपको चुना गया है कि जी जी बिल्कुल करेंगे। जी, घटना तो अब प्रत्याशी से कभी ठीक बोल नहीं चाहिए था, हो गई घटना, चूक है या क्या है, तो इसकी भी जांच होना चाहिए। फिर ऐसा बताया जा रहा है कि बहुत देर तक खोजी दल नहीं आया था, तो आपकी भूमिका। मैं जैसे मेरे पता चला, मैं मेरा सुमन दुकान है, मैं वही था, ऐसा सब बात है करके मैं तुरंत पहुंच गया। मेरे टीआई साहब फोन लगाया, आप थाना आइए, आप जनप्रतिनिधि अब थाना आइए पहले, क्योंकि यहाँ से लाश पे ले गया, उसके बाद ही मेरे पता चला। मैं थाना पहुंचा, तो थाना पहुंचा तो बच्ची का बॉडी जो है रखा हुआ था वहाँ पे, बीमार हो रही थी। पहला है, कल के बाद बता रहा हूँ। फिर मैं बोला चलिए बहन जी आप शांत रहिए, जो होना होगा कैसे करोगे, क्या है कैसे, जो भी सांत्वना दिया उनको। उसके बाद फिर टीआई साहब से बात हुआ, बोलते हैं कि महोदय अब अभी कहाँ हूँ? मैं बोला था अभी तो मैं हॉस्पिटल में हूँ सर, ये बच्ची के साथ हूँ। तो उसका पूरा रख रखाव देख के आप आना, क्योंकि और कोई नहीं था। मेरे साथ 2 लड़के थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा। तामन यादव, जो कि ऑलरेडी बेचारा वो फौजी या फिर कुछ है, पुलिस विभाग में है, और एक था ललित का लड़का सत्यम। वो दोनों के सहयोग से हम लोग को लाश को बढ़िया जैसे भी फ्रीज व्रीज में रखने का काम, ऐसे तैसे रिपोर्ट करते हुए दस्तखत हम लोग 10:30 बज गए। 10:30 बजे हम लोग मैडम लोगों से मिले, कहाँ जाके? स्कूल में मिले। मैं इनको पूछा, मैडम पहली बच्ची जैसी भी थी तो हो गई, दूसरा बच्चा क्या हाल चाल है? भाई खोजत तो है ना, मन मिला तो नहीं है। तो मैं कहूँ चलो एक बार वो खोजता है नहीं मैडम। मैं फिर ये जो स्कूल है ना बाजू में लवलीहुड, उसका चाबी मंगाया। मैं बोला चाबी लेके आओ यार, किसके पास है? तो मेरे यहाँ किसी पंच का जो मिसेज है ना, वहाँ साफ सफाई के लिए जाती है, उनके पास था चाबी। तो लेके आए, फिर पूरा तलाशे हम लोग, ऐसे जैसे 12 जैसे भी बजना था जो बच गया, रात के 12 बजे। रात को 12 बजे। उसके बाद सभी लोग चले गए। मैं इस बात को मानता हूँ कि सभी लोग चले, मैं भी चला गया, है ना भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा आपसे, मैं भी चला गया। उसके बाद ये जैसे बोल रहे हैं कि कोई एनडीआरएफ वगैरह, नानगांव से खास कोई टीम आई थी, पर लोग शायद किनारे खड़ा हुए और वो लोग बोले रात में हम लोग नहीं घुसते, है नहीं भाई, ऐसी पुलिस ना ओकर नाव वगैरह जुगाड़ नहीं है, तो अंदर अपन हाँ लाइट वाइट भी नहीं है, तो अपन नहीं घुस सकन करके। तो मैं बोला ठीक है फिर भी आप कैच कर वो, सुबह के वेट सब कल करे लगी ऐसे करके। जी मैं चाह रहा हूँ, मैं एक बार और बोलना चाह रहा हूँ, जैसे खान का बात बोल रहे हैं, कार्रवाई क्या नाम लिखते भाई? लेखूराम टंडन। तो लेखूराम टंडन को आप सुन रहे थे, इनके साथ ग्रामीण भी थे, जो बुजुर्ग थे, अपनी अपनी बात इन्होंने कही है। निश्चित है कि मौत पे आक्रोश तो हुआ है, क्योंकि बच्चे, हमने पहले कहा बच्चे होते हैं, लेकिन कुछ बातें आई थी आक्रोश की, गुस्से की। वो थी कि इस गांव में जहां मौत हुई है बच्चों की, उस जगह पे ज्यादा खुदाई हो गई या फिर राइटी वगैरह या कुछ लिखा पढ़ी नहीं है। तो जो हमने बात की वो सरपंच के पति है, उनका कहना है कि मैं कार्रवाई करूंगा। ठीक है, कार्रवाई की बात में, लेकिन कुछ लोग कंपनसेशन की बात भी कर रहे हैं कि मौत हो गई, आज बच्चे को ही, कल किसी की भी हो सकती है। तो ऐसे घटना बार बार ना हो, इसके लिए गांव में लोगों ने इनको चुना है, तो ये भी सतर्क रहे और गांव वाले भी सतर्क रहे। वही एक बात छन के आ रही है कि उनको बच्चे की बॉडी एक रिकवर होने के बाद दूसरी बॉडी रिकवर नहीं हो रही थी, तो शायद
शायद इनका कहना है, ऐसा कह रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम आई थी लेकिन खोजने में देरी हुई है, रोशनी की कमी से हुई है और वही बॉडी सुबह मिली जो रिकवरी बच्चे की। तो 2 बच्चे की मौत हो गई है, लेकिन हम आपको मुस्तैद रहे, सचेत रहे, अपने बच्चों का ख्याल रखें और तालाब, नदी या किसी भी ऐसे पानी वाले भरे वाले जगह में मत जाने दे, क्योंकि ये सबक है आप लोगों के लिए। मैं अखिलेश, मेरे साथ आज पुलिस खबर पे लेके बंटीदीप रामटेके, चुलेश्वरी यादव, कविता साहू, रेणुका साहू और अखिलेश्वरी।